अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शौकत ज़रदारी और आज जैसा कि मैंने कहा कि मेहरान यूनिवर्सिटी में हुई मेगा करप्शन। सर्च कमेटी के सरबराह, सर्च कमेटी जो कि वाइस चांसलर सर्च करती है सिंध की यूनिवर्सिटीज़ के लिए, उस सर्च कमेटी के सरबराह डॉक्टर कदीर राजपूत का उस कनेक्शन से, उस करप्शन से कनेक्शन और सोए हुए महकमा एंटी करप्शन पर आज हम बात करने जा रहे हैं। थोड़ी सी देर हो गई मुझे लाइव आने में, क्योंकि मटेरियल इतना ज़्यादा था और उसमें से अहम बातें ही आपको बतानी है, क्योंकि अगर पूरा किस्सा सुनाया तो शायद फिर ये कई घंटे लग जाएंगे मुझे इनका एक एक कागज़ पढ़ने में। पहले तो सिंध में जो यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर मुकर्रर करने की जो सर्च कमेटी है, एक तो इसका कोई अता पता नहीं चलता कि ये कमेटी कितनी बार कायम होती है, कितनी बार टूटती है। क्योंकि पंजाब में ऐसा होता है कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाना होता है तो उस स्पेसिफिक पोस्ट के लिए एक नई सर्च कमेटी बनाता है वज़ीर आला, जिसके पास इख्तियार है। लेकिन सिंध एक ऐसा सूबा है जिसमें जब भी सर्च कमेटी का नाम आता है तो हमें वही लोग नज़र आते हैं जो माजी में यूनिवर्सिटीज़ में रहकर यूनिवर्सिटीज़ का बेड़ा गर्क करके, यूनिवर्सिटीज़ में माली करप्शन करके और इज़्ज़त के साथ रिटायर होकर घर बैठ गए और आज भी वो अपना हिस्सा बदस्तूर ले रहे हैं। और ये बात मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूँ। और जो लोग ये समझते हैं कि कहीं से फ़ोन करवा कर, कहीं से जो है वो कहलवा कर और शौकत ज़रदारी को कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन में लाया जा सकता है, तो उनको मैं बता दूं कि मेरी नज़र में आप लोग चोर हैं और मेरे पास चोरों के लिए किसी किस्म की कोई रियायत नहीं है। अगर आप लोगों को मेरा आपको चोर बोलना बुरा लग रहा है तो इस मुल्क में कवानीन हैं, बिस्मिल्लाह करें, कोर्ट में बुलाएं, फिर वहाँ बात होगी और फिर पता चलेगा कि कौन क्या है और किसने क्या किया है। तो इसलिए आज मैं खुलकर बात करूँगा। अब सबसे पहले मैं सर्च कमेटी के सरबराह डॉक्टर कदीर राजपूत की बात कर रहा हूँ। अब ये साहब बेसिकली, अगर मैं ये कहूँ कि गॉड फादर हैं असलम उकेली जैसे वाइस चांसलर्स के, तो ये गलत नहीं होगा। और इनको जितनी भी करप्शन की ट्रेनिंग है वो कदीर राजपूत से मिली है। मैं ये बात इसलिए बड़े वसूख के साथ कह रहा हूँ कि सर्च कमेटी के सरबराह कदीर राजपूत, पहले इनका ज़रा मैं आपको थोड़ा सा माजी बता देता हूँ। ये वो शख्स हैं, जब ये रिटायर हुए यूनिवर्सिटी से तो यूनिवर्सिटी की जो सरकारी गाड़ी थी वो तक बेच कर चले गए। और वो गाड़ी उन्होंने किसको बेची? वो गाड़ी उन्होंने बेची नदीम अराई को। नदीम अराई कौन है? इनका जद्दी पुश्ती ट्रांसपोर्ट का कॉन्ट्रैक्टर, जिसके हवाले से मेहरान यूनिवर्सिटी में ऑडिट पेरा निकली है 13.5 करोड़ की, कि इस बंदे को 13.5 करोड़ की पेमेंट्स हुई। कोविड के दौरान यूनिवर्सिटी बंद है लेकिन इन जनाब को बसों के तेल की मद में पैसे पूरे जा रहे हैं, करोड़ों की मद में। ये करप्शन कंटिन्यूस करप्शन है जो चल रही है। उसके बाद कदीर राजपूत साहब की एक और माजी का जो किस्सा है वो भी मैं आपको बताऊं। माजी का क्या है? ये बंदा रिटायर होने के बाद, इसको आप बताएं कि कितने साल हुए हैं रिटायर हुए हुए। ये बंदा रिटायर होने के बाद आज भी मेहरान यूनिवर्सिटी का स्टाफ, जो कि वाइस चांसलर को मिलना चाहिए, जो वाइस चांसलर का स्टाफ होता है, आज भी ये बंदा उसी स्टाफ को इस्तेमाल कर रहा है। क्यों? इसके बाप का इदारा है, ये सिंध का कौमी इदारा है ना भाई। तुम रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद भी इन बुढ़ों की भूख नहीं मर रही है, इनके दोनों पांव कब्र में हैं, लेकिन फिर भी ये हमारे इदारों को तबाह करने पे तुले हुए हैं। और तीसरी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, इन साहब ने अपनी दौरान वाइस चांसलरशिप, अब इसका मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि ये भर्ती, ये मुकर्ररी मेरिट पर हुई या नहीं हुई, लेकिन सिंध में जो सिलसिला चले आ रहा है मौरूसी के, मेरा बाप अगर किसी इदारे का सरबराह है तो वो फिर पूरा टब्बर ही भर्ती करवा लेगा। तो इस साहब ने क्या किया? इस साहब ने अपनी बेटी को 18 ग्रेड में यूनिवर्सिटी में लेक्चरशिप की जॉब दिलवाई। उसके बाद अपनी सास को भी म्यूट पब्लिक स्कूल में उस्तानी लगवाया। ये देखें इनकी इनकी भूख देखें इन गिद्धों की जो हमारे इदारों को नोचते हैं। उसके बाद जी इनके भतीजे हैं रिजवान साहब, जिनको, जो कि नाअहल थे BPS 17 के लिए, उसको BPS 17 में कॉन्ट्रैक्ट पे रखवाया। जब किसी भी किस्म की अहलियत वो मीट नहीं कर पाया तो फिर भी उसको उसने 14 ग्रेड में रेगुलर करवाया। चैलेंज करता है शौकत ज़रदारी तुम चोरों को कि बोलो कि शौकत ज़रदारी गलत बात कर रहा है। उसके बाद इसी बंदे की, कदीर राजपूत, जो कि आज हमारे वाइस चांसलर चुनता है, ये चोर, इसी चोर के दौरान वाइस चांसलरशिप
20 करोड़ 50 लाख के, माफ कीजिएगा 2 करोड़ 5 लाख के, इन्होंने इतनी करप्शन की है कि छोटी फिगर बहुत छोटी लगती है। 2 करोड़ 5 लाख के यूनिवर्सिटी की चेक बुक्स गायब हुई हैं। किसी ने आज तक इससे नहीं पूछा कि वो 2 करोड़ की चेक बुक्स कहां गई। उसके अलावा इन्होंने असलम उकेली, जब जो इसका बेसिकली इसको जो परसेंटेज पहुंचाता है, कमीशन पहुंचाता है यूनिवर्सिटी को लूट कर, असलम उकेली जो कि डीन था QEC का, वो फैकल्टी का मेंबर नहीं था, उसका तजुर्बा ही नहीं है, उसको गैर कानूनी तौर पर 22वें ग्रेड में मेरिटोरियस प्रोफेसर के तौर पर उसको प्रमोशन दिलवाया। अब आप बताएं कि ये तो हैं छोटी बातें। अब आगे आते हैं। अब वो केस जो कि रिपोर्टेड है, जिस पे मैं चिल्ला रहा हूं, जिस पे मैंने मिनिस्टर से बात की, और अगर आपको याद होगा आज से 4 महीने पहले मैंने दावा किया था कि मिनिस्टर ने 2 करोड़ रुपए में डील की है खैरपुर कैंपस, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो कैंपस, मेहरान यूनिवर्सिटी का खैरपुर का कैंपस, उसमें करोड़ों रुपए की करप्शन साबित हुई। एंटी करप्शन ने रिपोर्ट दी, वक्कास चन्ना ने हर चीज को उसने माना। उसकी सुल्तानी गवाही की रिपोर्ट मेरे पास मौजूद है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास मौजूद हैं, किसी को चाहिए तो वो मुझसे ले सकता है। उसने बताया कि किस तरह असलम उकेली, मुनीर शेख और जो इनका पूरा गैंग है, जिसको मैं मोटू गैंग कहता हूं क्योंकि इनके पेट बहुत बड़े हो गए हैं, ये मोटू गैंग किस तरह ये लूट रहा है, किस तरह ये पैसे डायरेक्ट अकाउंट्स में जा रहे हैं। डायरेक्ट अकाउंट्स में कभी आपने सुना है कि वक्कास चन्ना साहब इतने जो है वो ताकतवर डायरेक्टर फाइनेंस थे गैर कानूनी तौर पर, उसको भी नौकरी देने वाला कौन? कदीर राजपूत। उसको गलत प्रमोशन देने वाला कौन? कदीर राजपूत। और आज ये बंदा पूरे सिंध में काबिल तरीन है हमारे वाइस चांसलर्स लगाने के लिए। मुरादली शाह साहब, किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप? या तो आप अपनी पार्टी क़यादत को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तो सिंध के अवाम तो ये हकाइक जान। तो आपके पास क्या कोई एक बंदा इतना काबिल नहीं है शाह साहब कि उसको आप ये सर्च कमेटी का लगाएं? ये पूरे का पूरा गैंग ऑफ लूटर्स एंड प्लंडरर्स आपने भर के रखे हुए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि पैसे लेके। अब आप बोलेंगे शौकत जरदारी क्यों तपा हुआ? मैं इसलिए तपा हुआ हूँ कि जंग में एक स्टोरी लगी है, जंग अखबार में, पाकिस्तान का बहुत बड़ा अखबार है, हसन अस्करी साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने स्टोरी लगाई है और वो ये क्लेम कर रहे हैं कि असलम उकेली क्योंकि मेहरान यूनिवर्सिटी में बदनाम हो चुका है, करप्शन का सिंबल बन चुका है, वो इतना नंगा हो चुका है अपने स्टूडेंट्स के सामने कि वो सर उठाकर चलने की हिम्मत नहीं रही इस बंदे की। और ये बंदा अब इसको भगाने के लिए तीसरी बार गैर कानूनी तौर पर दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर लगाया जा रहा है। और ये सारा काम सरंजाम कौन दे रहा है? इन चोरों की नानी, जिसको मैं चोरों की नानी कह रहा हूं। और मैं अपने दावे पर कायम हूं। किसी को ये डिफेमेशन लगती है, बिस्मिल्लाह करो, मुझे कोर्ट में बुलाओ, फिर वहां पे और अच्छा हो जाएगा। तुम जज खरीदने की कोशिश करोगे, खरीद नहीं सकोगे। वकील खरीदने की कोशिश करोगे, खरीद नहीं सकोगे, क्योंकि तुम लोगों को बदनाम ऊपर वाला कर रहा है मेरे जरिए। मैं नहीं गया हूं तुम लोगों के पीछे खबरें निकालने, ये तुम्हारी खबरें चल कर आ रही हैं मेरे पास। और तुम जानते हो कि तुम्हारी जान छूटने वाली नहीं है। तुम लोगों ने कहीं से फोन, तुम लोगों का कहीं भी बस नहीं चला। तो इंशाल्लाह ताला जब ये दाऊद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में अगर वाइस चांसलर इसको लगाया गया, तो इंशाल्लाह ताला हम हर उस इदारे के पास मैं कंप्लेनेंट बन के जाऊंगा, क्योंकि बीइंग द रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ हर हद तक जाएंगे। आखिरी बात मैं आपसे करूंगा, जिस तरह कदीर राजपूत ने अपने ख़ानदान वालों को इधर नवाजा, इसी तरह असलम उकेली ने अपने बच्चों को यहाँ से मेडल दिलवाए। असलम उकेली के बच्चों के अकाउंट्स में पैसे गए, उस्तादों ने खर्चियाँ भेजी, किस खुशी में भेजी नोबडी नोज़। ये भी अनोखा केस है, शवायद के साथ चला हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ नैब का, जिन्होंने कम अज़ कम असलम उकेली जैसे चोर के ख़िलाफ़ इंक्वायरी शुरू की है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि नैब इस इंक्वायरी को एंड तक पहुँचाएगा और जितने भी दावे हमने सबूत के साथ किए हैं ये सच साबित होंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो को शेयर करें। ये मेहरान यूनिवर्सिटी का चोर अब दाऊद इंजीनियरिंग में डाके डालने जा रहा है और इस चोर को भेजने वाला नहीं है। और मैं खुला बोल रहा हूँ, आपको खुला बोल रहा हूँ कि डॉक्टर कदीर राजपूत, जब तक कदीर राजपूत सर्च कमेटी का चेयरमैन रहेगा, तब तक ये बंदा जाहिल वाइस चांसलर्स, चोर वाइस चांसलर्स और लुटेरे वाइस चांसलर्स
हमारे इदारों पे ठोसता रहेगा, क्योंकि ये चाहता है कि सिंध की तालीम तबाह रहे और ये